नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग गुजरात का जो राउंड 4 का रिजल्ट आया है उसकी एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि लास्ट रैंक किस कैटेगरी में कहाँ पर अलॉट हुई है, सीट कन्वर्जन हुआ है या नहीं हुआ है, और साथ ही में क्या नीट रैंक उस बच्चे की थी या नीट स्कोर था जिसको एडमिशन मिला है। तो आप देखेंगे आयुर्वेदिक कॉलेज SAYGQ जो है, तो सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है बेटा, जिसमें कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ओपन कैटेगरी के हिसाब से अगर मैं सोचूं या हम देखें तो ओपन कैटेगरी में 3156 पर एडमिशन मिला है, SC कैटेगरी में 258 पर मिला है, ST में 835 और 1697 एंड 1415। ये सब इनकी कैटेगरी रैंक्स हैं और ओपन वाले कितने कोई कैटेगरी नहीं, तो उनकी ओपन रैंक के हिसाब से अगर वो सीट ना कन्वर्ट हुई हो। तो ओवरऑल इसमें हम पहले कैटेगरी वाइज देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रही है। तो कैटेगरी वाइज ओपन के अंदर सबसे नीचे जो कट ऑफ गई है वो 4976 जो अपना स्कोर है उस पर गई है, और 4976 पर जो सीट है वो EWS कैटेगरी में थी, बट इस बच्चे ने ओपन से ये सीट ली है। और 4976 स्कोर पर जो आपका स्कोर बन रहा था उस बच्चे का, जो इस कॉमन मेरिट लिस्ट पर स्कोर था, वो 451 मार्क्स उस बच्चे का स्कोर था, और 1,31,000 उस बच्चे की ऑल इंडिया कोटा की रैंक थी। तो ऑल इंडिया कोटा रैंक कितनी थी भाई इस बच्चे की? ऑल इंडिया कोटा रैंक थी 1,31,000 समथिंग, जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया 273। और इस बच्चे का जो नीट स्कोर है, नीट स्कोर कितना है भाई इस बच्चे का? तो इस बच्चे का नीट स्कोर जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 451 मार्क्स। तो भाई यहाँ तक भी यानी कि कट ऑफ हमारी चली गई है। अब अगर हम SC कैटेगरी में देखते हैं बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से इफ़ वी लुक फॉर द SC कैटेगरी कट ऑफ, तो SC कैटेगरी के अंदर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 394, अगर आप यहाँ से नीचे देखेंगे तो मैक्सिमम जो गई है वो 394 के जो कैटेगरी मेरिट है हमारी SC कैटेगरी की, वो 394 पर गई है। उससे ऊपर 258 पर गई हुई है ना। तो ये जो हमारे पास SC के और 391 पर भी है JMAYGQ की, 311 पर भी है, 358 पर भी है। लेकिन जो हमारे को अभी चेकआउट करनी है वो हमें चेकआउट करनी है SC कैटेगरी की बेटा, जो कि कैटेगरी जो रैंक होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, हमने अभी भी देखा 394। तो SC कैटेगरी में 394 जो है उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैं आपको अभी एक सेकेंड में फटाफट से बताने वाला हूँ। तो SC कैटेगरी में 394 पर जो नीट स्कोर है, इस बच्चे का जो नीट स्कोर है बेटा वो है 383 मार्क्स। ठीक है। और इस बच्चे की जो ऑल इंडिया कोटा में रैंक थी, या जिसको हम एयर रैंक के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे कि इस रैंक पर जब हम लोग बात करेंगे 33 स्कोर पर, तो 2,06,000 रैंक थी। कितनी रैंक थी इसकी? 2,06K समथिंग। तो ये रैंक आपको ये समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हम ST कोटा की बात करते हैं तो ST कोटा में आप देखेंगे 835 से शुरू होकर और ये धीरे धीरे 851 तक चला जाता है। तो अगर मैं 851 पे मुझे पता करना है तो मैं 851 पे देखिए आपको बताता हूँ। तो 851 के ऊपर जो मार्क्स थे बच्चे के 851 कैटेगरी मेरिट पर, वो 185 मार्क्स थे और उसकी रैंक थी 5,63,000। कितने मार्क्स थे बेटा? इसको डिलीट कर लेते हैं। 851 पर इस बच्चे के जो नीट का मार्क्स स्कोर था वो कितना था बेटा? 185। और इस बच्चे की जो ऑल इंडिया कोटा या AIQ जो रैंक जिसको हम कहते हैं, स्टेट रैंक एक अलग होती है, ऑल इंडिया कोटा एक अलग रैंक होती है, आई होप हम में से ज़्यादातर लोग ये बात जानते होंगे, वो थी 5,63,000। 5,63,000 अराउंड। ये आगे कुछ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। SE कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो SC कैटेगरी में आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 1600 से हम लोग शुरू होते हैं और धीरे धीरे ऊपर नीचे करते करते इसी कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो 1714 तक हमें जो है ये सीटें जाती हुई नज़र आती हैं। 1714 पर अगर मुझे चेकआउट करना है तो देखिए मैं आपको अभी एक सेकेंड में फटाफट से बताने वाला हूँ कि SC कैटेगरी में 1714 पर जो सीट अलॉट हुई है, इस बच्चे के मार्क्स कितने थे? तो SC कैटेगरी में, SE कैटेगरी में जो मार्क्स इस बच्चे के थे, जो इसने नीट में स्कोर किया हुआ बेटा, वो है 437।
और इस बच्चे की जो AIQ रैंक है 437 मार्क्स पर, वो है 1,45,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ओवरऑल जो कट ऑफ रही है वो समझ में आ गई होगी, और इसके अंदाजे से आप बाकी का भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी अगर आप किसी कॉलेज का जानना चाहें तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। और इसके बाद EW सीट बच गई बेटा, तो देखिए EW सीट के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा 415 से शुरू होकर और लास्ट जो है 658। EW के अंदर भी जो लास्ट है वो 1658 पर है। तो 1658 जो EWS के अंदर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सेकंड में देखिए, मैं अभी आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो ये 449 मार्क्स थे और 1,33,000 रैंक थी। कितने मार्क्स थे बेटा? 449 मार्क्स इस कैंडिडेट के, और इसमें रैंक कितनी बैठी थी उसकी ऑल इंडिया कोटा में? 1,33,000 रैंक ऑल इंडिया कोटा। बाकी तो इसी में सारी सीटें कन्वर्ट हो गई हैं, क्योंकि आखिरी राउंड तक आते आते इनमें सीटें PH कैटेगरी में नहीं बची थी, ओपन SC में कैंडिडेट्स नहीं थे तो कन्वर्ट कर दी गई। सिमिलरली आप प्राइवेट कॉलेजेस का भी लास्ट मेरिट रैंक स्टेट कैटेगरी से भी चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, प्राइवेट का भी आप पूछ सकते हैं। अब देखिए बेटा, BHMS की अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो BHMS के अंदर ओपन कैटेगरी जो गई है वो 6,155, 6,878 कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अगर मैं आप ध्यान से देख रहे होंगे तो शायद आप इस चीज़ को बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे, है ना? आप देख पा रहे होंगे 680, 78, 7346, 7406 एंड 6155। तो इन चारों में से जो हाईएस्ट रैंक गई है वो 7346 गई है। ये भी आपको आई थिंक बहुत ही क्लियरली नज़र आ रहा होगा। 7346 जो है वो सबसे ज़्यादा रही है। 7346 पर अगर आप मार्क्स देखें तो इस बच्चे के मार्क्स थे ये 7406 पे बताना चाहिए, है ना? 7406 पर जो मार्क्स थे वो थे 396। इस बच्चे के मार्क्स थे 396, और इस बच्चे की जो ऑल इंडिया कोटा रैंक है हमारी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वो है 1,90,000। ठीक है, तो ये इसका कट ऑफ रहा, इसका मतलब ओपन कैटेगरी का। SC कैटेगरी में अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो आपको नजर आएगा कि SC के अंदर 562, 584, 604, 513। तो इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 604 है कि SC कैटेगरी में आपको ये ढूंढना है कि SC कैटेगरी का एडमिशन 604 तक भी प्राइवेट कॉलेज में चला गया है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी हाई उस पर गया है कि काफ़ी ज़्यादा नीचे रैंक तक इसका मतलब बच्चों को मिल गया है। SC कैटेगरी में जो 604 पर बच्चा है उसका जो स्कोर था, उसके जो नीट में मार्क्स हैं बेटा 604 वाले के, उसके मार्क्स हैं 334, और उसकी ऑल इंडिया कोटा जो रैंक है नीट मार्क्स के बाद अगर मैं ऑल इंडिया कोटा रैंक की बात करता हूँ तो वो है 2,71,000। इसके बाद बच्चे अगर ST की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ST में भी आपको नजर आएगा 1028, 1216, 1223 एंड दिस। तो 1223, 12 जो है ST के अंदर आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इसमें लास्ट एडमिशन बच्चे को मिला है। 1223 पर जो स्कोर था, अगर मैं इसकी बात कर लूँ कि स्कोर क्या था, तो 1223 पर जो स्कोर रहा है बच्चे का, जितने उसके मार्क्स आए हैं 148 मार्क्स आए हैं। नीट में इस बच्चे के 148 मार्क्स आए हैं 1223 पर 1223 कैटेगरी मेरिट नंबर पर, और इसकी जो रैंक है 1223 पर जो स्कोर के बाद इसकी अगर हम रैंक की बात करते हैं तो 6,76,000 जो है इसकी रैंक है। इसकी रैंक है 6,72,000। अब बेटा SE कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो SE कैटेगरी में भी आप देखेंगे 24, 25, 26। तो जो इसमें मेरे को SC कैटेगरी में अगर मैं ध्यान से देखना चाहूँगा तो मुझे SC कैटेगरी में नज़र आ रहा होगा कि 2605। आई थिंक यही, इससे तो नीचे किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। यही सबसे बेटर रैंक है जो SC की पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको नज़र आएगी कि कितनी है बेटा SC कैटेगरी में रैंक 2605। तो 2605 पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मैं आपको अभी एक सेकंड में फटाफट से बताने वाला हूँ कि इस बच्चे का क्या स्कोर हमारे पास था। तो SE कैटेगरी में 2605 पर जो स्कोर था बेटा वो था 382 मार्क्स।
स्कोर था इसका बच्चे का 382 मार्क्स। और जिस बच्चे का स्कोर है 2605 पर 382 मार्क्स, इसकी रैंक है 2,07,000, रैंक है 2,07,000। ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यू कैटेगरी बच गई। तो ईडब्ल्यू कैटेगरी के अंदर भी अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे होंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि सबसे जो नीचे कट ऑफ गई है वो 2513 गई है। कितनी गई है बेटा ईडब्ल्यू कैटेगरी में? 2513। तो 2513 की अगर मैं बात करता हूं तो इस स्कोर पर जो स्कोर था, इस मार्क्स पर जो बच्चे का स्कोर है, जो हमें ध्यान देना चाहिए था, स्कोर है 389 ही। और इस बच्चे की जो ऑल इंडिया कोटा रैंक है 389 के स्कोर पर और 2513 पर, वो है 1,98,000। ठीक है। तो आई होप मैंने कैटेगरी वाइज आपको बीएमएस और बीएचएमएस दोनों की कट ऑफ गुजरात राउंड 4 आयुष काउंसलिंग की बता दी है बेटा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।